बिहार के मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज की वेधशाला को यूनेस्को ने लुप्तप्राय विश्व विरासत की सूची में शामिल कर लिया है। इससे पहले इस कॉलेज को नेशनल हेरिटेज का दर्जा मिल चुका है। ये वेधशाला साल 1916 में स्थापित की गई थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जगदीश नारायण सिन्हा की तमाम कोशिशों के बाद ये वेधशाला अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आई है। प्रोफेसर सिन्हा दिल्ली में रहते हुए बिहार की विरासत, गौरव और इतिहास पर बीते 4 दशकों से काम कर रहे हैं। ऐसा है कि प्रोफेसर जगदीश नारायण सिन्हा जो इतिहास के जाने माने विद्वान हैं, वो इसी संस्थान से जुड़े रहे हैं। मुजफ्फरपुर में रह करके ही उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की है। बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय में गए हैं। मूलतः सिवान के मझौलिया गांव के रहने वाले हैं। तो उन्होंने लगातार अपने रिसर्च पेपर के माध्यम से यह इस तथ्य को स्थापित करने का प्रयास किया है पूरे वैश्विक स्तर पर, अकादमिक जगत में, कि यह जो वेधशाला है ये भारतवर्ष के किसी भी संस्थान के लिए, मतलब जो अकादमिक संस्थान है, उच्च शिक्षा के संस्थान है, उसके लिए एक बहुत गौरव की बात है। क्योंकि जिस समय इस वेधशाला की स्थापना हुई थी उस समय किसी भी शैक्षणिक संस्थान में इस तरह के खगोल शास्त्र से जुड़े हुए, एस्ट्रोनॉमी से जुड़े हुए किसी प्लेनेटोरियम की स्थापना कहीं नहीं हुई थी। तो हमारे लिए गर्व गौरव का विषय है ही। और जब हमें सूचना प्राप्त हुई है कि इस तरह का प्रयास किया जा रहा है, यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में इसको चिन्हित किया गया है, तो हम खुश हैं। और हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों अपने संबंधित विभागों से सलाह मशवरा करके इस हेरिटेज को, इस विरासत को संरक्षित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। यूनेस्को की विंग ने इस बात के भी संकेत दिए हैं कि अगर वेधशाला को पुनर्स्थापित करने के लिए कॉलेज या विश्वविद्यालय की तरफ से पहल की जाती है तो हर तरह से सहयोग दिया जाएगा। यूनेस्को की लुप्तप्राय विश्व विरासत की सूची में शामिल होने के बाद बिहार की इस पहली वेधशाला का पुनर्निर्माण होने की आस भी जगी है। एलएस कॉलेज में साल 1916 में इस वेधशाला का निर्माण हुआ, जहां विद्यार्थियों को खगोलीय जानकारी दी जाती थी। उपकरण खराब होने के कारण 70 के दशक में ये बंद हो गया। ज्यादातर मशीनें खो गईं या कबाड़ में तब्दील हो गईं। इस वेधशाला पर यूनेस्को का ध्यान 4 साल पहले गया, जब प्रोफेसर जेएन सिन्हा ने अक्टूबर 2018 में एक मैगजीन में इस पर एक लेख लिखा था, जिसने यूनेस्को के सदस्यों का ध्यान खींचा। पांच शिक्षक और 72 छात्रों के साथ 3 जुलाई 1999 में स्थापित ये कॉलेज एक धरोहर है और इसे संजोने और संवारने के लिए हर तरह की कोशिशें की जा रही हैं। वेधशाला और तारामंडल के जीर्णोद्धार के लिए राज्य से लेकर केंद्र तक पहल हो रही है। ये इतना पुराना है, पटना के भी तारामंडल से पुराना, इसको संरक्षित करने की जरूरत है। इसको बचा के संरक्षित, इसका जो लेंस है इसको बाहर से मंगाना होगा। ये पुराना उपकरण हो गया, तो लेकिन नई टेक्नोलॉजी का किस प्रकार से इसमें जुड़ाव हो सके और इसको बचा के, जैसे पुराने चीज़ को रखा जाता है वैसे इसको भी संरक्षित करने की ज़रूरत है। और हम लोग नया क्या हो सकता है इस पर भी सरकार से मांग करते हैं कि सरकार सहयोग करे और नए ढंग से भी यहाँ तारामंडल और वेधशाला स्थापित हो। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तर्ज पर बने लंगट सिंह कॉलेज परिसर में इस वेधशाला की स्थापना के वक्त इसके लिए उपकरण इंग्लैंड से मंगवाए गए थे। देश की प्राचीनतम वेधशालाओं में शामिल इस वेधशाला के लिए कई उपकरण चोरी हो जाने के कारण जरूरी कलपुर्जे नहीं मिल रहे हैं। उस समय ये वेधशाला मौसम की जानकारी के लिए ये बहुत उपयुक्त माना जाता था और इस वेधशाला को देखने के लिए पूरे देश भर से, इतना ही नहीं विदेशों से भी लोग यहाँ आए हैं और इस वेधशाला के बारे में पूरा अध्ययन करके और इस पर रिपोर्ट तैयार करके विदेशों में इस पर कई पेपर पब्लिकेशन हुए हैं और उस पर अध्ययन हुआ है। लेकिन इधर बाद के दिनों में जब ये वेधशाला का मशीन खराब हो गया और इस पर सरकार का ध्यान नहीं गया, तो अब लेकिन इस वेधशाला को पुनर्जीवित करने के लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार और जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है
इस पर काफ़ी गंभीर है कि इसको जीवंत किया जाए, और इस दिशा में प्रयास चल रहा है। और एलएस कॉलेज के प्राचार्य जिस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, सरकार से भी वार्ता हो रही है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से बातचीत हो रही है, और जो साइंटिफिक जो इंस्टीट्यूट पूरे देश भर में है वहाँ भी इस बात को लेकर के उत्सुकता बनी हुई है कि एलएस कॉलेज में अवस्थित वेधशाला को पुनर्जीवित किया जाए, ताकि बिहार में शिक्षा का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। ऐसे में इस कॉलेज और इस वेधशाला का नए सिरे से निर्माण होना और इनका धरोहरों की सूची में शामिल होना इतिहास के पन्नों में इनकी मौजूदगी को और मजबूती से दर्ज करवाएगा।